जो ओरिजिनल रैली अभी हाल ही में जो जदयू पार्टी किया था, जिसके चलते आरसीपी सिन्हा को लगता है कि 6 महीने के लिए वनवास भी भेजा गया, तो उसमें तो एक साधारण जो कार्यकर्ता भी अगर कोई सम्मेलन और रैली करे तो उससे भी कम भीड़ था। जो भी बिहार के लोग हैं अच्छी तरह जानते हैं कि सुशील कुमार मोदी से 100 ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन इनका कार्य है केवल नीतीश जी की चाटुकारिता करना। जीतन राम मांझी जी किस चीज के नेता, जिनके पास एक विधायक नहीं हो। जिस तरह से सभी मजदूर का पलायन यहाँ से होता चला जा रहा है, जिस तेजी के साथ कोविड-19 में वो लोग यहाँ आए, उसके डबल तेजी में यहाँ से चले जा रहे हैं। कारण क्या है? उनका कहना है कि हम कोरोना से मरेंगे, बाद में भूखे मर जाएंगे, पहले किस तरह की सुशासन, किस तरह का डेवलपमेंट, सारे में तो आप फिसड्डी साबित हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक है? अगर हम बात आरजेडी की कर रहे हैं तो महागठबंधन की बातें होंगी, क्योंकि सीटों के तालमेल में क्या आपसी समझौता जो है होता दिख रहा है। इस आपदा की घड़ी में कोरोना संकट के दौरान चुनाव भी होना है। इस वक्त आरजेडी के एमएलसी और बिस्कुमान के चेयरमैन सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। आपसी समझौता कैसे करेंगे आप लोग? बहुत दिक्कत दिख रहा है। देखिए, ये तो बहुत ऊंचा बात है। ये तो माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी बाबू, माननीय लालू प्रसाद जी, ये लोग आपसी इन लोगों का बात है कि किस तरह से समझौता करना है। और आप पहले भी देखे होंगे कि जब भी चुनाव आया है, कहीं ऐसा आपको लगा क्या कि समझौता में कोई प्रॉब्लम है? ये भाजपा और जदयू नहीं है, यह राजद है, कांग्रेस है। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से राजद बीजेपी के साथ समझौता नहीं कर सकती, उसी तरह से कांग्रेस भी बीजेपी के साथ समझौता नहीं कर सकती। तो ये 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है ये है कि क्या आप लाश के ऊपर ही चुनाव कराना चाहते हैं? पहला इस मुद्दे पर भी हम आएंगे, क्योंकि जेडीयू तो पूरी तैयारी में है। 6 सितंबर को वर्चुअल रैली भी होनी है, लाखों लोग जुटेंगे, दावे किए जा रहे हैं। जो ओरिजिनल रैली अभी हाल ही में जो जदयू पार्टी किया था, जिसके चलते आरसीपी सिन्हा को लगता है कि 6 महीने के लिए वनवास भी भेजा गया, तो उसमें तो एक साधारण जो कार्यकर्ता भी अगर कोई सम्मेलन और रैली करे तो उससे भी कम भीड़ था। आप लोग जो भी अगर उस मीडिया को, उस रैली को जो कवर किए होंगे, तो 10,000 लोग भी नहीं थे। जबकि रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी जो सरकार है वो खुद आह्वान करके पूरे डीएमएसपी को लगा करके ये रैली किया था। अब तो वर्चुअल तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी कहा जा रहा है कि लाखों लोग जुटेंगे, नीतीश को सुनेंगे और बिहार को और विकसित बनाने के लिए फिर से चुनेंगे। कहाँ के लोग लाखों जुटेंगे? किस वर्चुअल रैली में जुटेंगे? किस सिस्टम पे ये लोग 1 लाख रैली में काम करेंगे? हमको केवल सिस्टम बता दे कि ऐप बना रहे हैं जेडीयू का। दुनिया का ऐसा सिस्टम है कि जो हमको ये बता दे कि एंड्रॉयड मोबाइल में 1 लाख लोगों को जोड़ सकता है। देखिए, ये जो बात है, ये उन्हीं लोग के कुछ अज्ञानी टाइप के लोग ऐसा बात कर सकते हैं। दुनिया का भी कोई सिस्टम नहीं बना है मोबाइल में जिसमें आप 1 लाख लोगों के साथ वर्चुअल रैली कर सकते हैं। 500 माना जा सकता, 1000 माना जा सकता, 2000 माना जा सकता, 5000 माना जा सकता। अरे देखने वाला कौन है? तो जुटेगा 10 आदमी, जुटेगा 10 आदमी और बोलेगा कि हमारे 1 लाख लोग जुट गए। जिस तरह से उन्होंने अभी हाल में ही जो गांधी मैदान में जो रैली किया था, जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, उसमें 5000 लोग भी नहीं जुटे थे। जो देखिए, एक्चुअली क्या है कि अगर किसी का असली चेहरा दिखाना है अगर मीडिया को कि कितने लोग जुटे हैं, रोड पर के भी भीड़ को लोग जोड़ लेता है, जो साधारण पब्लिक ऑफिस जाती है उसको भी लोग जोड़ लेता है कि मेरे सम्मेलन में आए थे। एक्चुअल किसी को देखना है तो बिस्कुमान टावर के ऊपर से लोग फोटो खींचते हैं, ठीक है, पता लग जाता है कि 2000 लोग जुटे थे कि 5000। तो देखिए, ये केवल कहाने की बात है। जो अभी ये लोग वर्चुअल रैली जो अभी जो संबोधन करते हैं, उसमें तो देखिए 10 लोग भी नहीं होते हैं। किसको ये सिस्टम पता है? नहीं, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, आप अभी कह रहे थे कि चुनाव कराना अभी भी ठीक नहीं होगा, तो क्या आरजेडी की बातों पर जनता गौर कर रही है? आरजेडी ही नहीं, उनके साथ जो गठबंधन में लोजपा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने भी इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने भी कहा है कि भाई, जो सिचुएशन है बिहार का, जहां 22 जिला पूरी तरह से बाढ़ से पूरी तरह से डूबी हुई है, पूरा ग्रसित है, सारे लोग के ऊपर में खाने को लाले पड़े हुए हैं, सारे गरीब लोग शरण लिए हुए हैं। 100 किलोमीटर जो लंबा बांध है, यहाँ से आप चले जाइए गोपालगंज तक, एक तरफ सांप बिछा होता है, दूसरी तरफ गरीब लोग सोते हैं, खाने को नहीं है, घोंघा सेतुआ
मछली पर लोग अपना जीवन यापन कर रहा है, और आप जितने अमले जमले आपके डीएमएसपी हैं उसको आप चुनाव कार्य में लगाए हैं। उनको लगाना था बाढ़ कार्य में, उनको लगाना था कोविड-19 के रोकथाम में, लेकिन आप तो ऐसा किए नहीं। आपको तो लग रहा है कि अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो हो सकता है कि बीजेपी हमको जो हम सीट चाहते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए हमको न मिले। इन दिनों सुशील कुमार मोदी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी काफ़ी बोल नहीं रहे हैं, क्या लगता है क्या परिस्थितियाँ बदलेंगी? नहीं, देखिए आपको सच्चाई बता दें कि सुशील मोदी जी तो नीतीश कुमार के लिए कार्य करते हैं, कोई बीजेपी के लिए तो कार्य करते नहीं हैं। और पूरा जो भी बिहार के लोग हैं अच्छी तरह जानते हैं कि सुशील कुमार मोदी से 100 ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन इनका कार्य है केवल नीतीश जी की चाटुकारिता करना। बाकी कोई योग्यता हो तो आप हमको बताइए। जिस तरह से बातें हो रही हैं अब तो एनडीए ही आपको देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा है, क्योंकि आरजेडी में भगदड़ होना, कई विधायकों का टूट जाना, फिर और भी बातें जो हैं भीतर खामे में रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर के बातें निकल के आना, तो एनडीए तो आपको देखकर खुद मुस्कुरा रहा है कि चलिए उनकी हार तो तय है ही। कौन विधायक हमारे टूट गए? कुछ विधायक तो टूटे ना, फराज फातमी हुए और भी जो अरे भाई, तो हमारे यहाँ से अगर 2 कोई वैसे विधायक जो चले गए जिनकी भूमिका पहले ही से संदिग्ध थी पार्टी में, जो हरदम जदयू के लिए काम कर रहे थे, बीजेपी के लिए कार्य कर रहे थे पार्टी में रह करके, उनको तो पार्टी ने निकाला है। वो कोई स्वेच्छा से थोड़ी चले गए, पार्टी ने उनको निष्कासित किया है दल विरोधी कार्य करने के लिए। चंद्रिका राय जी की बात छोड़ दीजिए, चंद्रिका राय जी का अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, उनको व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी हो सकती है, इसके लिए वो गए हों कहीं पर, कोई लाभ के लिए गए हों, और वो किस तरह से एमपी का नहीं पड़ने वाला आपको साफ करना, कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि हमारे यहाँ से कोई 1-2 इक्का दुक्का जो विधायक गए तो उनके यहाँ से तो मंत्री आ रहे हैं, उनके यहाँ से तो मंत्री आ रहे हैं मेरे यहाँ। वो भी कौन मंत्री? जिनका एक दलित चेहरा है, जिसको पूरा बिहार जानता है, अपने समाज के सबसे बड़े नेता हैं, और उनका नीतीश कुमार जी ने भरपूर उपयोग किया अपने पार्टी के लिए। और जहाँ तक आप जीतन राम मांझी जी की बात करते हैं तो आप ही हमें बता दीजिए, जीतन राम जी मांझी के साथ अगर पूर्व सीएम की बात कर रहे हो तो कितने विधायक गए? पहला, ठीक है, जो व्यक्ति अपना भी सीट नहीं बचा सका, वो दूसरे दल में जो अपने जिसका फूटा हुआ नाव है, वो दूसरे का मझधार क्या लगाएगा? पहला बात। क्या उनकी योग्यता नहीं है महागठबंधन के अंदर? बिल्कुल दूर दूर तक नहीं। जो अपना सीट नहीं बचा पाए, उनका व्यक्तिगत रूप से अगर आप समझ लें तो जीतन राम मांझी जी किस चीज के नेता, जिनके पास एक विधायक नहीं हो, पहला। दूसरा, जो अपना भी सीट नहीं बचा पाए, अगर किसी पार्टी में चले ही जाएंगे तो कोई एसेट होंगे कि पूरी तरह से लायबिलिटी होंगे। लेकिन देखिए, बात आप कर रहे हैं नीतीश कुमार के कामकाज पर, तो अक्सर कहते हैं क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से वो समझौता नहीं करते हैं, और जो काम उन्होंने किया है उस काम पर ही वो वोट मांगेंगे और जनता उन्हें सराहेगी। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं आलोक जी कि बिहार में पर कैपिटा इनकम, जो प्रति व्यक्ति जो इनकम है, इस देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम। प्रत्येक व्यक्ति पर कर्ज सबसे ज़्यादा। पूना, कोटा, बेंगलोर, आप पता लगा लें। जो एजुकेशन की बात आती है कि बिहार के सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ, तो कोटा, बेंगलोर और आपको पूना में, ठीक है। आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, यदि आपके यहाँ स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अगर बहुत बेहतरीन होते तो आपके 80% लड़के क्यों बाहर पढ़ने जाते? एक लॉकडाउन में इसकी हकीकत को नहीं, बिल्कुल मैं बताने जा रहा हूँ। जिस तरह से सभी मजदूर का पलायन यहाँ से होता चला जा रहा है, जिस तेजी के साथ कोविड-19 में वो लोग यहाँ आए, उसके डबल तेजी में यहाँ से चले जा रहे हैं। कारण क्या है? उनका कहना है कि हम कोरोना से मरेंगे, बाद में भूखे मर जाएंगे पहले। तो भाई, जो बेरोजगारी है बिहार में सबसे ज़्यादा, अभी तक आपके कार्यकाल में अगर कोई सुई का भी अगर फैक्ट्री बैठा हो इस 15 साल के दौरान में, तो आप बता दीजिए, हम नहीं जान रहे हैं तो उस आप क्या कर रहे हैं? आगे अगर सरकार आएगी तो सुई से अधिक फैक्ट्रियां बैठ जाएंगी बिहार में। अरे भाई, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। आप सुशासन की बात करते हैं, दिन दहाड़े पीएमसीएच में लड़की के साथ बलात्कार होता है, दिन दहाड़े अरवल में होता है, गया में होता है प्रतिदिन, जबकि इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी इस तरह का केस, डकैती का, बैंक डकैती का, बलात्कार का कम से कम केस लेना है ताकि हम अपना चेहरा चमका सकें। वास्तविकता क्या है? कोई से छुपा हुआ नहीं। आप कहते हैं इलाज की बात,
आपके जिस तरह से स्प्रेड होता चला जा रहा है कोविड-19, आपको तो चिंता है चुनाव का। आप सारे डीएम-एसपी को लगाए हुए हैं उस कार्य में कि किस तरह से 19-20 हेरा-फेरी हो सकता है। ठीक है, अभी जनता मर रही है और रोज आप डीएम, एसपी, डीएसपी का ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं। तो ये तो सोचने की बात है, किस तरह की सुशासन, किस तरह का डेवलपमेंट। सारे में तो आप फिसड्डी साबित हुए हैं बुरी तरह। आपके सारे हॉस्पिटल में एक तरफ कुत्ता सोया हुआ रहता है, दूसरे तरफ आपका मरीज है, तीसरे तरफ डेड बॉडी पड़ा रहता है। तो इससे भी कोई विभत्स रूप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। देखिए, कुल मिलाकर सुनील कुमार सिंह के जो तेवर हैं वो तल्ख हैं और उन्होंने भी करारा जवाब दिया है, चाहे सुशील कुमार मोदी हो, जेडीयू हो या फिर अपने ही गठबंधन के जितना मांझी रहे हों, उन सभी को उन्होंने कहा है कि राजद अपना काम कर रही है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता ही सर्वोपरि होती है। देखते हैं जनता क्या सब जो देख रही है, देखने के बाद अंतिम मोहर कहाँ लगाती है, क्या परिवर्तन बिहार चाह रहा है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।